नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे YouTube चैनल से आप पाते हो शिक्षा रोजगार संबंधी जानकारियां सबसे पहले। तो आज का दोस्तों जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि किस तरह से अब की बार जो लिंगायत यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ वोकेशनल में ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डिक केयर टेक्नीशियन के अलावा जो बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फिजियोथेरेपी है उनके एग्ज़ाम किस तरह से लेने जा रही है, इसकी डिटेल के लिए मैं आप लोगों के साथ अभी एक वीडियो शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर ही। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 20 सितंबर से जो बैचलर ऑफ वोकेशनल के एग्ज़ाम है वो शुरू होने जा रहे हैं और इसमें अब की बार यूनिवर्सिटी ने जो पैटर्न एग्ज़ाम का रहेगा वो आपका CBT बेस रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का रहेगा जिसे आप कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा आपके मोबाइल और टैबलेट से यूज करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को कवर करवा देता हूं कि आप चाहे कंप्यूटर पे दें, लैपटॉप पे दें, टैबलेट में दें या मोबाइल में दें, आपने गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल करना है पेपर देने के वक्त में। पेपर आप लोगों के जो आप लोगों को ID पासवर्ड मिले हुए हैं अपना पोर्टल ओपन करने के लिए, जहाँ से आप असाइनमेंट अपलोड करते हो, वहीं जाकर दोस्तों आपका पेपर होगा। किस तरह से दिखाई देगा वो अभी वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, जैसे ही मैं अभी आपको उस वीडियो के ऊपर लेकर चलूँगा। उसके अलावा दोस्तों पेपर का टाइम है जो वो 90 मिनट रहने वाली है, 90, लगभग 1.5 घंटे का टाइम रहेगा और 60 क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों को टिक करने हैं। अगर आप गलती से बाई मिस्टेक बीच में पेज को रिफ़्रेश कर देते हो, बैक कर देते हो, या आप किसी भी कारणवश गलती से पेपर को सबमिट कर देते हो तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा वापस आने का। आपने पेपर बिल्कुल ध्यान से करना है, टिक मार्किंग सही से करते हुए पेपर को कंप्लीट करना है। पेपर के दौरान आपके मोबाइल के अंदर जो कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा, वो आप लोगों का ऑन रहेगा, जिसे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर हैं वो आप लोगों की जो एक्टिविटी है उसको चेक करेंगे। अगर उस दौरान कोई भी व्यक्ति या कोई विद्यार्थी चीटिंग करते हुए मिलता है तो उसका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। जो पेपर रहेंगे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और कुछ आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कुल मिला के आपके जो 60 क्वेश्चन हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन मिलेंगे अथवा आपको फॉल्स या ट्रू का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप 2 में से एक जो ऑप्शन है सही उसे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप पेपर को लॉगिन करेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी। जिस तरह से आप जर्नली कोई भी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उस समय पे मांगी जाती है, सेम ऐसे ही आप जब अपना मोबाइल से अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे और एग्ज़ाम के ऊपर जाएंगे तो एग्ज़ाम शुरू करने के लिए आपसे कैमरा ऑन करने की और लाइव करने की परमिशन मांगी जाएगी, जिसे आपको ओके करना है। उसके बगैर आपका पेपर शुरू नहीं होगा। अगर आप चाहोगे कि मैं बगैर कैमरा ऑन किए अपना पेपर शुरू कर लूँ तो वो आप लोगों का ही समय वेस्ट होगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को आपका पेपर का समय दिखाई देगा और उस पर आप स्टार्ट क्लिक कर देते हो, स्टार्ट क्लिक करते ही आपकी 90 मिनट में से टाइम घटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप जितना मर्जी समय अपनी सेटिंग्स हैं जो भी मोबाइल की उनमें करोगे तो वो आपकी वेस्ट ही जाएंगी। इसलिए जितना जल्दी आप उसको एक्सेस कर पाओगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा दोस्तों जो आप लोगों के अभी यूनिट टेस्ट हुए थे, जिनमें आपको हर यूनिट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थे जिनको आपने टिक मार्क करना था, जिसके नंबर यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के तौर पर आपके अपलोड करने थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यूनिवर्सिटी के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपने अपने टेस्ट योरसेल्फ के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे अगर उनको अच्छे से सही से किया है, समझ कर किया है, तो आपको पेपर करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपने उनको भी रफ हैंडलिंग की है, कोई एकदम से सीरियस लेकर नहीं किया है, तो आपको फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है अब की बार क्वेश्चन में अपीयर होने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट गई हैं पिछली बार भी, जिसमें कि आप लोगों ने अटैचमेंट के टाइम पे कुछ भी अनाप शनाप अटैच कर रखा है या किसी ने अटैच ही नहीं किया है, या कोई फाइल है तो जो अटैच करनी है वो कोई दूसरी अटैच कर दी है। ऐसी कंप्लेन होती रही हैं, जिसकी वजह से अब की बार यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम पोर्टल, और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों की ऐसी भी कंप्लेंट रही है यूनिवर्सिटी में जिनके पेपर बच्चों ने सबमिट कर दिए बट यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुँचे।
तो अब की बार दोस्तों जो आप लोगों की पर्सनल लॉगिन होगी वहीं से अगर आप पेपर करके सबमिट करोगे तो उसमें आप लोगों को भी कोई शंका नहीं रहने वाली है, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कब पोर्टल लॉगिन किया, कब आपने पेपर सबमिट किया, कितने आपने क्वेश्चन किए, कितने अटैम्प्ट किए, कितने खाली छोड़े। तो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी से आपका काम होगा, इसमें आप लोगों को भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने अभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं किए हैं तो उन्हें आप अच्छी तरह से पढ़कर कर लें, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव आपके आगे काम आने वाले हैं, जिसमें कि आपको पेपर को में अपीयर होते टाइम काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने अच्छे से वो किए हैं तो आप बड़े आराम से पेपर को ईजीली कंप्लीट कर पाओगे। उसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा, जिन बच्चों के असाइनमेंट अपलोड करने के लिए रह गए थे और जिन्होंने अभी तक अपने टेस्ट योर सेल्फ के जो यूनिट वाइज क्वेश्चन थे उनको अटैम्प्ट नहीं किया है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा दोबारा से मौका दे दिया गया है, और आप अपने पोर्टल पर जाकर उन्हें जो बचा हुआ काम है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकता है, चाहे वो बच्चा हमारे आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज का है या किसी भी अन्य यूनिट का है, तो हम जहाँ तक हो सकेगी सबकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी हमारी आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज की सेवाओं से संतुष्ट हैं तो आपके भी जो जानकार हैं जिन्होंने 12वीं आर्ट की परीक्षा से पास की है उन्हें और ज़्यादा रिकमेंड कीजिए, बताइए उन्हें कि किस तरह से वो आर्ट से 12वीं पास करने के बाद भी मेडिकल क्षेत्र में कोर्स कर सकते हैं और अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। और अगर आप लोगों का एडमिशन हमारे आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं है और आप किसी दूसरे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो किसी भी परेशानी से हैं और आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप अपनी डिटेल है जो वो हमारे पास यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए वीडियो के, ताकि हम उसे देखकर आपके लिए जो भी सुटेबल हेल्प है वो हम कर सकें। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ यूनिवर्सिटी के द्वारा किस तरह से बताया गया है कि आप लोगों को किस तरह से एग्ज़ाम करने हैं। उसके बाद दोस्तों दोबारा से बात करेंगे। नोटिस दिखते हैं यहाँ, वो अपने असाइनमेंट, यहाँ सब्जेक्ट वाइज उसके असाइनमेंट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो अपलोड करता है अपने असाइनमेंट, डाउनलोड करता है, अपलोड करता है। यहाँ टाइम टेबल में अभी हमने कुछ नहीं डाला हुआ है, ये भी हम धीरे धीरे सब चीजें नेक्स्ट सेमेस्टर में अपडेट कर देंगे। यहाँ पर वो एलएमएस में जाता है तो अपने ये नोट्स व्यू कर पाता है, रीड कर पाता है जो हमने उनके लिए डाले हुए हैं। अब यहाँ पर ये है एग्जाम वाला सेक्शन, एग्जाम। जब वो यहाँ क्लिक करेगा एग्जाम, और जिस डेट का एग्जाम होगा, सपोज यहाँ 3/9 को 3 सितंबर का एग्जाम है या 4th का एग्जाम है ये वाला, और अगर हम इसको अपीयर करते हैं, जैसे आज 4th है और मैं मेडिकल लॉ एंड एथिक्स का 12 से 6 का टाइम है, टाइम भी आ रहा है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, जब मैं स्टार्ट कर दूंगी, नाउ द काउंटर बिगिंस। अब जो है रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई। जो स्टूडेंट को 1.5 आवर असाइन हुआ था, यहाँ अगर मान लो इस स्क्रीन पर बच्चा स्टूडेंट हाफ एन आवर रुक गया, आगे नहीं चला, तब भी उसका टाइम चल रहा है स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद। आई एम रिपीटिंग फॉर द अदर पीपल that as soon as the student will click on the start now button in front of the date and schedule of the examination, the counter timing of the examination will be started, and in no case the timing will stop. So if the student will stay on this particular screen for long time, that means the time will go on, it will not stop for anyone. Then he will read the instructions which is available on the screen, he will click on the instructions, then he will click on start now. As soon as he will click on the start now, you see that the time counter is running and all the questions are appearing on the screen. And once he finished the exam, the dialog box will appear, are you sure you want to submit? Here the student can cancel and recheck. अब वो यहाँ recheck कर सकता है that none of the answer is answered. ग्रीन कोई भी बटन नहीं है, दैट मीन्स उसने कोई भी आंसर नहीं किया है। और अगर वो किसी भी क्वेश्चन पे जाता है तो उसने वो विजिट तो करा है बट वो आंसर नहीं किया। अगर मैं यहाँ सारे क्वेश्चंस पे टिक कर देती हूँ
और मैंने उसका आंसर अपीयर नहीं किया, तो वो ये तो शो करेगा दैट आई हैव अपीयर्ड बट आई हैव नॉट आंसर्ड। तो ये रेड कलर ये शो करेगा। और इसके बाद इफ आई क्लिक ऑन फिनिश एग्जाम, देन वंस द एग्जाम विल फिनिश्ड, अब आप देखिएगा ये एग्जाम मैंने फिनिश करा था मेडिकल लॉ एंड एथिक्स का, अभी मैंने फिनिश कर दिया तो यहाँ कंप्लीटेड आ रहा है लिखा हुआ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इसमें दोबारा एंटर कर पाऊं। सो मीन्स देयर इज नो ऑप्शन टू एंटर अगेन इन द सिस्टम। अब आप दोबारा सिस्टम में एंटर एग्जाम में नहीं कर पाएंगे एट एनी कॉस्ट, मतलब एट एनी वे, कोई तरीका नहीं है उसके लिए, फिर हम बैक एग्जाम कराएंगे। तो प्लीज सी इनटू इट। नाउ आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। तो ये था दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से यूनिवर्सिटी के द्वारा बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन है, कितना समय मिलेगा और कब से आपका समय शुरू होगा, कब ख़त्म होगा और किस तरह से आपका एग्ज़ाम आपको दिखाई देगा, कहाँ एग्ज़ाम दिखाई देगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को बहुत अच्छी और प्रेरणादायक भी रही होगी और आपको अपने एग्ज़ाम करने में काफ़ी सहूलियत भी इससे मिलने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं सभी आप इस वीडियो से प्रेरणा लें और अपने अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।